हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की जो मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 7 क्या है त्रिभुज की जो प्रश्नावली 7.1 है उसको डिटेल में समझेंगे, करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कक्षा 10 में भी आपको चाहिए होगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊँ त्रिभुज क्या होता है, आप जानते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। इसका नाम ए दे दो, इसके नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। तीन शीर्ष ए बी सी। तीन अंतःकोण होते हैं, ए बी सी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कोण ए कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि हमें पहले से ही मालूम है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम पहले से जानते ही जानते हैं। अब मेन चीज आ जाएंगे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में, ठीक है। कक्षा 10 में जो आप पढ़ोगे समरूप के बारे में पढ़ोगे। दो चीज बच्चों में कंफ्यूज हो जाता है। एक होता है समरूप, नाम से स्पष्ट है कि समरूप का मतलब क्या हुआ? समान रूप, सिर्फ उसका रूप एक जैसा होगा। और सर्वांग का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। सर्वांग का मतलब होता है एक समान, ठीक। इसके प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाते हैं? समरूप को हम ऐसे दिखाते हैं, इस चिन्ह से। और सर्वांशम को दिखाते हैं इस चिन्ह से। बराबर लगाएंगे और ऊपर ये लगा देंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, उदाहरण, जैसे एक छोटा त्रिभुज है, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। और ये एक त्रिभुज है, इसका भी प्रत्येक कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो ये त्रिभुज और ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में समान रूप के हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। उनका जो माप है वो अलग अलग है, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, तो समरूप कहते हैं। सर्वांशम क्या होता है? जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। और एक वृत्त मैंने यहाँ लिया, इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो ये दिखने में भी एक जैसे हैं और इनके माप भी समान है। आकृति दिखने में भी एक जैसा है और इनके माप भी समान हो तो हम उसे सर्वांशम कहते हैं। ये सर्वांशम का चिन्ह होता है। तो आई बात समझ बच्चों कि सर्वांशम और समरूप में क्या अंतर है। समरूप में बस उसका रूप समान होगा, आकार अलग अलग होगा। और सर्वांशम में रूप और आकार दोनों समान होता है, ठीक है। उसे सर्वांशम कहा जाता है। तो सर्वांशम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं। जिनके आकार भी समान हो और उनका माप भी क्या हो? समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वांशम कहते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाने के ना, अगर त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना है तो उसके कई सारे नियम हैं, ठीक है। अगर आप सर्वांशम दिखाएंगे तो ये नियम है। एक तो नियम है SAS, एक है ASA, एक है SSS, फिर है RHS नियम। उसके बाद ये चार नियम आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अगर किन्हीं दो त्रिभुज को आपको सर्वांशम दिखाना है तो जब ये चार में से कोई एक नियम संतुष्ट करेगा तब जाके उस त्रिभुज को आप सर्वांशम कह पाओगे, उन दोनों त्रिभुजों को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखिए। आपको बस क्या याद रखना है? ये वाला नियम SAS। एस का मतलब क्या होता है? साइड। साइड का मतलब भुजा, ठीक है। और ए का मतलब होता है एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक है। ये अपना नोट करके लिख लीजिए कि भैया एस का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। अब जैसे ये वाला नियम है, कैरस SAS नियम क्या होता है? दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दोनों भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज ये है, ठीक है। साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड।
इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, यह पी क्यू आर। तो ध्यान से देखिए दोस्त, क्योंकि अगर ये नियम आप समझ जाओगे तो सारे प्रश्नावली आपके प्रश्नों जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ये सब सीखते नहीं, डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, बड़े विद्वान बनते हैं कि सर ये सब नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई जब चीज़ों को तुम जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो क्वेश्चन क्या रटोगे सिर्फ तुम। अगर जो भी आपकी मेंटेलिटी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर दें, तो वो बस नाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, आगे चल के उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेसिक कुछ होगा ही नहीं आपका। देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होती थी, एक त्रिभुज की दोनों भुजाएं, दोनों भुजा से इस त्रिभुज का मैंने मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का कोण क्या 30 डिग्री है। यहाँ से देख लो, और ये मैंने मान लिया ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 30 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। इसमें प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा मैटर रोल प्ले करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो कोण बराबर होना चाहिए, अगर ये कोण यहाँ पर नहीं, अगर ये कोण यहाँ पे 30 होता, ये कुछ अलग होता, सपोज करो ये 40 होता, ठीक है, और यहाँ 30 होता, तो ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होते। जो दो भुजा आपको दे रखी है, जो जॉइंट डैश है, उनके वो दो भुजा जो आपको मालूम है वो तो बराबर होंगे ही होंगे, और उनके जॉइंट होने के बीच में जो कोण बन रहा है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर जैसे ये 30 है, ये 30 ना होगा 40 होता तो नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 30 लिख देता, और ये 2 है 4 है, ये 2 है 4 है, और यहाँ 30 है और यहाँ 40 लिख देता, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। अब ये हो जाएगा, अगर लिखना होगा कैसे लिखोगे आप, ए कैसे लिखोगे, बी ए सी, बी ए सी। कई टीचर ये सब आपको नहीं बताएंगे, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। हमने क्या लिया, छोटा वाला लिया, छोटा वाला फिर बड़ा वाला, बी ए सी, और यहाँ से क्या छोटा वाला पी क्यू फिर बड़ा वाला, तो किसके समरूप होगा, पी क्यू आर के, ठीक है। हमारा ये जो एक कोण है, हमारा क्यू कोण के क्या है, समान है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ऐसे क्वेश्चन आपके कक्षा 10 में भी आ जाएंगे, कक्षा 9 में भी आ सकते हैं, कि दो त्रिभुज दे दिया और एक नंबर पूछ दिया, बताओ इसका सही प्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या करोगे। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, सिमेट्री बहुत ज़रूरी है। हमने क्या लिया, इसका छोटा वाला क्या है, बी ए है, और इसका छोटा वाला क्या है, पी क्यू है, फिर बड़ा वाला लिया ए सी, फिर क्या आ जाएगा, क्यू आर। देखो बी ए, उसके बाद ए सी, यानी कि बी ए सी, फिर हमारा क्या पी क्यू, और ये आर, पी क्यू आर, ये हुआ सही प्रेजेंटेशन, ठीक, समझ गए। अब आते हैं अगला जो नियम है, वो है एंगल साइड एंगल। एंगल एक साइड और उसके साथ जुड़ा हुआ एक एंगल समान होना चाहिए। कह रहे हैं दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। तो इसको बनाते हैं, चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, यह पी क्यू आर। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में हमसे क्या बोला, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते यदि एक त्रिभुज के दोनों कोण, सपोज करते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, उस वाले त्रिभुज के इस कोण और इस वाले कोण के क्या है, समान है। अंतर्गत भुजा दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा इस कोण की और इस कोण की जहाँ पर बने उनकी अंतर्गत भुजा क्या है, बी सी, और इस कोण की और इस कोण की अंतर्गत भुजा क्या है, क्यू आर। ये बराबर है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये 20 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जहाँ पे दोनों कोण होंगे ना, उनकी अंतर्गत भुजा बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि ये वाला बराबर नहीं, ये 3 है और ये 5 है, फिर नहीं होगा। या फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ और है तो नहीं होगा, दोनों समान होने चाहिए।
जहाँ पे दो कोण है ना, वो वाली भुजा चाहिए बराबर। ठीक है, वो वाली भुजा क्या चाहिए, बराबर, अंतर्गत भुजा। ठीक है, अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे लिख सकते हो, त्रिभुज बी सी ए सर्वांशम हो जाएगा क्यू आर पी। ये है इसका सही प्रेजेंटेशन। ठीक है, गले में कुछ फंसा पड़ा है, अजीब सा लग रहा है, वॉमिटिंग वॉमिटिंग बार बार आ रही है। अगला नियम क्या है, एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, इसका नाम बोल दिया ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर मैंने मान लिया कि ये 2 है, ये 3 है और 4। देखो संगत भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो संगत भुजा के जो साइड है, ठीक है, संगत त्रिभुज के जो साइड्स हैं, जो भुजा है वो बराबर है, यानी कि एस 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 नियम से तीनों साइड बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगी, सर्वांशम हो जाएगी। प्रेजेंटेशन, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। अब आते हैं आर एच एस नियम, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आर एच एस नियम याद रखने का जो ट्रिक है वो है, समकोण त्रिभुज में ये नियम लगता है, जिसका जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो ना, उसमें ये बात बनती है। यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, याद रखने के लिए आर एच एस नियम कब लगाते हैं, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 होगा तो वहां पर आर एच एस नियम लगेगा। ठीक है, कह रहे हैं आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज ये है। ठीक, आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, इसका नाम लिख दिया पी क्यू आर, इसका नाम लिख दिया मैंने ए बी सी रख दिया। ठीक, कह रहे हैं दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है। कर्ण देखो, ठीक है, ये कर्ण का मतलब, कर्ण किस में आता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। कर्ण कहाँ आता है, 90 समकोण त्रिभुज में ही कर्ण आता है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसका कर्ण हमारे पास मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है और ये कर्ण भी हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कह रहे हैं यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा समान हो, एक कर्ण ये 2 है वो भी 2 है, ये भुजा मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। ठीक है, क्योंकि आर एच एस, अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, उनका कर्ण बराबर है, ठीक है, अगली भुजा की बात भी मत करो। ठीक है, अगर उनका कर्ण बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लो कि कर्ण बराबर होगा, साथ ही साथ एक और भुजा दोनों की बराबर होगी और एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 समकोण त्रिभुज है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। एक दोनों के कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा दोनों की और बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वहां पर हम नियम लगाएंगे आर एच एस। ठीक है, और वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, हमने कितने नियम सीखे, हमने साइड एंगल साइड के आधार पर सर्वांशम सीखा, उसके बाद ए एस ए नियम के आधार पर सर्वांशम
सर्वांग समता सीखा SSS नियम के आधार पर और RHS नियम के आधार पर। ठीक है, SAS SASA ये नियम आपको याद रखने हैं। 4 नियम है, तो जब भी आपको सर्वांगक्षम दिखाना होगा तो आपके मन में ये 4 नियम होने चाहिए कि ये जो 4 नियम हैं इन्हीं के आधार पे ही सर्वांगक्षम हम दिखा सकते हैं। 1 2 3 4। पहला नियम क्या था? पहला नियम था ये था RHS, फिर SSS, फिर द साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड। ठीक है, ये 4 नियम है। कोई भी प्रश्न होगा इन्हीं 4 नियम के आधार पर आप क्या दिखा पाओगे? सर्वांगक्षमता दिखा पाओगे। इन 4 नियम में से ही कोई एक नियम लगेगा। किसी भी प्रश्न को आप हल करोगे ना सर्वांगक्षम दिखाने के लिए, इन 4 नियम से ही वो हल होंगे, किसी और से नहीं होंगे। ये अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं NCERT के पहले प्रश्न में। चतुर्भुज आपके सामने दे रखा है, चतुर्भुज ABCD दे रखा है। AC बराबर दे रखा है AD के। ये जो AC है और ये जो AD है वो बराबर है, मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB रेखा है ना, इस A कोण को समद्विभाजित करता है। अगर यहाँ पे जितना कोण बन रहा है यहाँ पे भी उतना ही कोण बन रहा है। अगर इधर x बन रहा है तो उधर भी x ही बनेगा। दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है, ABC जो है वो सर्वांगक्षम है त्रिभुज ABD के। ABD के सर्वांगक्षम दिखाना है ना? हाँ, सर्वांगक्षम का चिन्ह लगा लीजिए। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे जिन 2 त्रिभुजों का हमें समरूप सर्वांगक्षम दिखाना है उन पे बात करते हैं। उससे पहले आप क्या लिखोगे? जो दिया है। एग्जाम में लिखने का तरीका भी होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो दिया है। हमें क्या दे रखा है? AC बराबर AD दे रखा है। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चूंकि AB कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समान 2 हिस्सों में बांट देती है। ये जो कोण A है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो AB रेखा है इस कोण को 2 समान हिस्सों में बांट दे रही है। यहाँ पे जितना कोण होगा ना यहाँ पे भी उतना ही कोण होगा। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ CAB, ये ऐसे भी लिख सकते हो BAC। जो कोण है हमारा BAC वो बराबर होगा BAD के। कोण का चिन्ह जो भी कोण होता है उसका बीच में रखते हैं, BAD के बराबर होगा। ठीक है, ये 2 चीज हमें प्रश्न में दे रखी है। अब आ जाओ जिसको हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC, इन दोनों को सर्वांगक्षम दिखाना ना, त्रिभुज ABD में। इन 2 त्रिभुजों में आ जाते हैं। सबसे पहले देखो ये 4 नियम है आपके पास। इन चारों नियमों में से किसी एक नियम द्वारा प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें ये देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये जो भुजा AC और भुजा जो AD वो बराबर दे रखी है। AC किसके बराबर है? AC बराबर AD के। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बोल रहे हैं, ये हमें दे रखा है। AC बराबर AD हमें दे रखा है। फिर देखो भाई इसके बीच का जो ये एंगल है, ठीक है, देखो ये वाला साइड और ये वाला, ये जो साइड है AB, ठीक है, AB दोनों में क्या बराबर है? दोनों में ये भुजा क्या उभयनिष्ठ है। और आपने पहला नियम ही पढ़ा है, जब 2, देखो ये भुजा बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, तो इनके बीच का कोण मुझे बराबर चाहिए होगा, जो कि प्रश्न में दे रखा है। क्योंकि प्रश्न में ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखा है और दोनों में ये भुजा क्या उभयनिष्ठ है,
तो इनका ये वाला कोण हमें बराबर चाहिए, तभी मैं कौन सा नियम लगा सकता हूँ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम लगा सकता हूँ। ये वाला नियम लगेगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, बराबर दे रखा है प्रश्न में, बी ए सी समीकरण नंबर 2 से कोण जो है बी ए सी बराबर है कोण बी ए डी के। यहाँ लिख देना समीकरण 2 से। तो आपने साइड एंगल साइड दिखा दिया, तो अब यहाँ लिख दोगे अतः कौन से नियम से, साइड एंगल साइड द्वारा ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस वाले पार्ट में आने से पहले बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को मैं हल करूं उससे पहले मुझे आपको कुछ समझाना है, कुछ बताना है। आप कहोगे सर क्या समझाओगे, तो देखिए भाई अच्छी तरीके से सुनना और देखना। देखो अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है, ये कॉपी में नोट करके लिख लेना सारा चीज। ठीक, यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो, सर्वांशम हो, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, मैं बोल देता हूं यदि, देखो भाई यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यहां पर एक नियम चलता है सी पी सी टी। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये सी पी सी टी क्या होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जो मैथ्स के टीचर इसी वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। सी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग, पी का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, तो शॉर्ट में सीपीसीटी कहा जाता है। तो सीपीसीटी होती क्या है कि अगर दो त्रिभुज आपके पास सर्वांशम है यानी कि बराबर हैं, अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनकी संगत भुजा बराबर होगी। ये अपने दिमाग में रख लीजिए, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम है तो उनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाएं भी समान होंगी। ठीक है, यहां लिख देंगे संगत कोण तथा भुजा समान होती हैं। ठीक है, यह है सीपीसीटी नियम, इसे कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसी का प्रयोग होने वाला है उस प्रश्न में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी, कोण के आधार पे बोल दिया। उसके बाद और एक चीज होती है, और एक चीज क्या होती है, यहां से आ जाएगा संगत भुजा ए बी बराबर होगा पी क्यू के। उसके बाद बी सी बराबर होगा क्यू आर के, ये कुछ भी रटा नहीं जाता, और ए सी इधर से ले लिया, ए सी बराबर होगा पी आर के। ठीक है, इस चीज का जो प्रयोग है ना वो कक्षा 10 में भी होगा दोबारा, कक्षा 10 में भी त्रिभुज चैप्टर दोबारा आने वाला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर यहाँ से ये चीजें सीख जा रहे हो ना तो कक्षा 10 में आपके लिए आसान हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, अब इसी रिजल्ट का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे पहले वाले प्रश्न में। इसने बोला था ना बी सी और बी डी के बारे में क्या कर सकते हो, तो यहाँ लिख दोगे सी पी सी टी द्वारा, यहाँ से क्या है बी सी है और यहाँ से क्या है बी डी, संगत लिया ना, बी सी और बी डी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे।
तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो कि बी सी और बी डी आपस में क्या है, समान है। आंसर। इतना सा चीज़ बताने के लिए मुझे पहले उतना चीज़ बताना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट बताता तो सीख नहीं पाते कहाँ से आया सर, क्यों आया, आप मुझसे पूछते। तो मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करके बता दी है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, आराम से हो गया होगा। प्रश्नों को हल करने से पहले उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो सीधा जंप कर जाते हैं, सीधा क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये चीज़ आप ना करो, हमेशा मैं बोलूँगा। पहले प्रश्नों को हल करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उनको जानो कि भाई क्या चीज़ क्या होती है। वो जान जाओगे तो प्रश्न आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। नहीं तो आप इनको कितना रटोगे भाई, एक रट लिया, दो रट लिया, पूरी किताब रटोगे क्या। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। ए डी दे रखा है बी सी के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। और डी ए बी, ये वाला जो कोण है डी ए बी किसके बराबर है, सी बी ए के बराबर है। मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो आपस में बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है वो आपस में सर्वांशम है। उसके बाद इसी प्रश्न में हमें बी डी और ए सी को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। और उसके बाद इन कोण को भी बराबर दिखाना है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए भाई क्या होगा, जो दिया है सबसे पहले वो हम लिख लेंगे, ठीक है। हल में आओगे, जो दिया है ना हम पहले उसको लिख लेंगे। क्या दे रखा है हमें, ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, समीकरण एक मान लिया। और हमें दे रखा है डी ए बी कोण किसके बराबर है, सी बी ए के। ये दो चीज प्रश्न में ही दे रखी है तो इसको मैंने लिख लिया है, कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब आ जाओ त्रिभुज क्या है, ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, ठीक। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी मतलब अगर मैं डैश कर दूं ये वाला त्रिभुज, ठीक, ये वाला त्रिभुज। और किसको बड़ा सर्वांशम दिखाना है हमें, ए बी ए सी, बी ए सी, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है, आपस में सर्वांशम दिखाना है। अच्छा ओके, तो इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहली जो भुजा क्या आ जाएगी, ए बी भुजा क्या कॉमन है, ए बी भुजा दोनों में है, ठीक। ए बी भुजा हमारे पास दोनों में। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा हमें क्या दे रखी है, समान दे रखी है। देखो इसके साथ और इसके साथ ये वाला कोण बराबर दे रखा है, तो ये साइड एंगल साइड, फिर ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, और ये कोण भी हमें प्रश्न में बराबर दे रखा है। तो साइड एंगल साइड वाला नियम लग जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, जो ए डी है बी सी के बराबर दे रखा है प्रश्न में। ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। कैसे बराबर है ये प्रश्न में दिया है समीकरण नंबर 1 से। उसके बाद ये जो भुजा है ए बी, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इस वाले त्रिभुज में भी आएगा और इस वाले त्रिभुज में भी आएगा। क्या, ए बी भुजा, ए बी भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर है, ठीक। उसके साथ साथ ये कोण बराबर दे रखा है, ये भुजा और ये भुजा अटैच है, इसके बीच का ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखा है, अटैच है, इसके बीच का ये कोण प्रश्न में ही बराबर दे रखा है। यानी कि ये जो ए कोण है, ये जो बी कोण है वो बराबर है। यानी कि जो कोण हमें दे रखा है डी ए बी वो बराबर है सी बी ए की, ये प्रश्न में दे रखा है, दिया है, लिख सकते हो समीकरण 2 से, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड नियम द्वारा क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। आंसर पहला वाला तो देखो फट से प्रूफ हो गया, इतना आसान था। ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। हमें बोला है कि बी डी और ए सी को बराबर दिखाओ। अब खुद बोलोगे बी डी और ए सी कैसे बराबर है, चूंकि हमें क्या देख रखा है फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया, चूंकि ए बी डी त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज किसके, बी ए सी के। ये जस्ट अभी हमने प्रूफ किया ना अभी। अतः सीपीसीटी द्वारा जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत भुजा आपस में बराबर होती है। यहाँ से अगर आप बी डी लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, उसके बाद अगले वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि जो कोण ए बी डी है वो किसके बराबर है, बी ए सी के बराबर है। सो देखो उसी से फिर हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज क्या था हमारे पास, ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज किसके, बी ए सी के, बी ए सी के। अतः क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं उनके संगत कोण समान होते, अतः सीपीसीटी द्वारा, इतना ही लिखना है बस आपको। संगत कोण क्या हो जाएगा, ए बी डी कोण के रूप में लिख दो, ए बी डी किसके समान हो जाएगा, बी। इस फॉर्म में लिया ना हमने ए बी डी, तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा, बी ए सी कोण के रूप में। आंसर हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। जो ए बी डी है हमें क्या दिखाना है, ए बी डी ना, ए बी डी ये वाला जो कोण है किसके बराबर दिखाना था हमें, बी ए सी, बी ए सी इस कोण के बराबर है, ये हमने दिखा दिया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। शानदार जानदार प्रश्न है। अब इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, खुद देख लो पहले, रफ कॉपी में देखना है ना, ये रफ है इधर को समझाने के लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, मैंने एक त्रिभुज लिया, यहाँ पर एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक, ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 40 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 40 डिग्री है। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में, जो आपने देखा है, ये 60 है ये 40 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। 60 और 40 को जोड़ोगे 100 आ जाएगा, 180 में से 100 घटाओगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 80। तो ये 60 था, ये 40 था, 60 था 40 था, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 80 हो जाएगा। हमारे पास दो कोण दे रखा था, 60 60 40 40। तीसरा कोण हमें नहीं मालूम था दोनों का, लेकिन तीसरा कोण दोनों का नहीं मालूम था, वो तीसरा कोण क्या आ गया, बराबर आ गया ना। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुजों में अगर संगत दो कोण समान है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और उनके दो संगत कोण आपके बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। क्यों, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि इसकी ज़रूरत इस प्रश्न में पड़ेगी और आगे भी पढ़ने वाली है। तो जब जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ रही है उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एकदम से सारा थोप नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रश्न में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं बताऊँगा ना, तो आप बेहतर वे में समझ पाओगे।
ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है रेखाखंड ए बी, ये रेखाखंड ए बी है, पर ए डी क्या है, ए डी और बी सी दो बराबर बराबर लंब है। ये भुजा जो है ना ए डी, और ये जो भुजा भुजा है बी सी, वो आपस में बराबर है। आकृति दे रखी है, दर्शाइए कि ये जो सी डी है, सी, ये जो डी है पूरी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है यानी कि मुझे क्या दिखाना है कि मुझे ओ बी को और मुझे ओ ए को क्या दिखाना है, समान दिखा देना है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, ए बी को समद्विभाजित करती है, तो बात बन जाएगी। तो हमारी क्या बात बन जाएगी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, ठीक है, बात बन जाएगी, कैसे बनेगी। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, क्योंकि बराबर दिखाना है ना, बराबर आते ही मतलब समझ जाओ कि सर्वांशम दिखाना है। मुझे इसके लिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांशम। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूँ। ये दिमाग ने आइडिया दे दिया। अब जो दिया है उसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, दिया है बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये पहली चीज प्रश्न में दे रखी है, ठीक। ए डी और बी सी दो बराबर, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, ए डी और बी सी, ठीक है। उसके बाद हम जो सिद्ध करना वो तो बात की बात है। अब यहाँ देखो भाई, जो हमारा बी कोण है वो 90 है, चित्र से आपको क्या मिल रहा है, जो बी कोण है और जो आपका ए कोण है वो आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है वो आपस में बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, बी ओ सी, जो कोण बी ओ सी है वो बराबर हो जाएगा ए ओ डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो नियम लगा देते हैं, ठीक है। एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। अब ये एंगल भी हमें बराबर दिखाना पड़ेगा। अब देखो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो गया कि नहीं हो गया, क्यों बताया था, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, दो संगत कोण तुमने दिखा दिए। तो जो तीसरा वाला कोण बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर। उसको बराबर आप क्यों दिखा रहे हो, आप कहोगे सर इसको बराबर क्यों दिखा रहे हो, क्या इसके बिना काम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों, प्रमेय है आपका, स, स, क्या है, एंगल साइड एंगल है ना। यहाँ पर ये वाला एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसका जो एंगल है, इस साइड में जो एंगल बन रहा है इसको भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। इसको भी आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। अब कैसे दिखा सकते हो बराबर, थोड़ा सोचो, कैसे दिखा सकते हो बराबर। अब किताबी भाषा का तो मैं प्रयोग करता नहीं हूँ, ठीक है, किताबी भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से सीखेंगे चीज़ों को। मैंने आपको बताया ये कोण हमारा एक्स है, इस कोण को भी मैंने एक्स बोल दिया, और ये हमारा क्या है 90 है, और ये भी हमारा 90 है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी 180 होगा। तो दिखाने का तरीका क्या है, चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि कोण बी, कोण सी और कोण ओ लिखने का तरीका क्या बोल देंगे, बी ओ सी, ऐसे लिख दो, प्रॉपर है ना, क्योंकि ओ इधर भी है और इधर भी है, कंफ्यूज हो जाओगे। बी ओ सी किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस ए ओ डी
प्लस बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण डी आ जाएगा। अब देखो बी का मान कितना है हमारे पास प्रश्न में, 90। सी हमें चाहिए, और बी ओ सी हमारे पास कितना है, एक्स है। बी ओ सी को हमने क्या नाम दिया है, एक्स। बी ओ सी, बी ओ सी को हमने क्या बोला, एक्स, और ए ओ डी को हमने क्या बोला, एक्स। कोण ए हमारा 90 है, ए ओ डी हमारे पास एक्स है, डी। सो 90 से 90 कटा, एक्स से एक्स कटा, बराबर के दोनों तरफ सेम होने पे कट जाता है। तो कोण सी बराबर क्या आ गया, कोण डी, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है ना, क्या है, सख्त ज़रूरत है। ये कोण मैंने इस वाले कोण को बराबर दिखा दिया ऐसे। अब आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, आगे आगे आते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखाना है ना, सर्वांक्षम दिखाना है, तो सिमेट्री बहुत ज़रूरी है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम, ए ओ डी ले लो, ए ओ डी, और त्रिभुज हम यहाँ से लेते हैं बी ओ सी में। सबसे पहले देखो ए ओ डी ना, ए कोण किसके बराबर है, इसका ए कोण इसका बी कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों को दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद बी सी और इसका साइड ए डी बराबर है, जो अच्छा ए ओ डी लिखा है ना पहले, तो देखो इसका जो है ए डी इसके बराबर है, बी सी के बराबर है। बी सी भुजा पर कोण बी को हमने बराबर दिखा दिया, ए को बराबर दिखा दिया। अब डी को और सी को बराबर दिखाना है, तो यहाँ से देखो जो कोण डी है वो कोण सी के बराबर है, ये दिया है। क्यों बराबर है ये ज़रूर लिखना, ये दिया है और ये आपने सिद्ध किया है समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, अतः किस नियम से, एंगल साइड एंगल से जो त्रिभुज ए ओ डी होगा वो सर्वांक्षम हो जाएगा बी ओ सी के। ठीक है, बी ओ सी के, फिर आगे यहाँ लिख देंगे अतः सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, सी पी सी टी द्वारा क्या हो जाएगा, जो ये ए ओ है, ठीक है, ये जो ए ओ है किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ के बराबर हो जाएगा। ए ओ बी ओ के क्या हो जाएगा, बराबर। समद्विभाजित हो गया ना, समान दो हिस्सों में बट गया, ए ओ बराबर बी ओ। देखो यहाँ सिमेट्री, ए ओ यहाँ से बी ओ क्या हो गए, बराबर हो गए। और यही आपको क्या करना था, दिखाना था। अतः ये लाइन लिख दो, अतः सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कर दिया। अतः रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, ये लिख दोगे पूरा। ठीक, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहे हैं, बाकी मैंने इसकी बेसिक्स तो ऑलरेडी करा ही रखे हैं, जिसके आपने पहले देख भी रखी होगी। अगर नहीं देखा है तो लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लें। क्या है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये जो एल रेखा है, ये वाली रेखा, और ये दूसरी एम रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। और पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज एबीसी है, ये जो त्रिभुज एबीसी है, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी डी ए, ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांक्षम है। ये चीज आपको दर्शानी है। तो पहली बात तो यह है, देखो भाइयों मेरे, कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, ये पहले से हमें क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। जब समांतर दे रखी है तो ये वाली जो रेखा होगी, ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण होगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समान, क्योंकि ये एकांतर कोण है,
एकांतर कोण आपस में समान होती है। ये आप जान, देखो जैसे प्रश्न में हमें दे रखा है ना कि एल और एम दो समांतर रेखा हैं, तो ये तिर्यक रेखा काम कर रहा था एसी, उसी प्रकार ये जो पी और क्यू है ये भी एक समांतर रेखा का युग्म है। ये जो पी है ना और ये क्यू है ये भी आपस में समानांतर है। अगर ये समानांतर है तो ये जो रेखा है एसी, ये इसको क्या कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। और तिर्यक रेखा का जब काम कर रहा है तो यहाँ पर जो कोण होगा एकांतर कोण, ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पहले, ऐसे काम चलेगा नहीं। चूंकि चूंकि एल व एम दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। अगर एल और एम समांतर रेखा है तो एसी तिर्यक रेखा, एसी तिर्यक रेखा होगी। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर एंगल लिखना है बी सी ए जो कोण होगा, बी सी ए जो कोण होगा वो बराबर होगा मेरा सी ए डी के, सी ए डी के। जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सेम चीज देखिए भाई मेरे, जो P और Q है, P व Q दो समांतर रेखा है, P और Q मेरे दो समांतर रेखा है। और P और Q दो समांतर रेखा होगा तो AC फिर से तिर्यक रेखा काम करेगा, AC तिर्यक, AC तिर्यक रेखा होगी। जैसे ही तिर्यक रेखा होगी तो एकांतर कोण बराबर हो गए। क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण समान होते हैं। इसी प्रकार से यहां से DCA जो कोण हमारा है DCA वो समान हो जाएगा CAB के। ठीक है, CAB के समान हो जाएगा। हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। अब बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते प्रश्न में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में देखो आपने क्या किया, ये दोनों त्रिभुजों में ना ये जो AC भुज है वो उभयनिष्ठ है। और AC का एक कोण ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपने क्या दिखा दिया, दोनों में ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, संगत कोण भी बराबर दिखा दिए और दोनों की संगत भुजा क्या है, समान है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रॉपर लिखूं यहां से क्या हो जाएगा, ABC में हमारे पास है BCA, BCA जो कोण है वो बराबर है CAD के। ठीक है, समीकरण 1 से। और उसके बाद ये जो AC भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है, AC बराबर AC। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। उसके साथ साथ ये जो कोण है हमारा, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है DCA। DCA कोण किसके बराबर है, CAB के। तो आपने एंगल साइड एंगल क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अतः एंगल साइड एंगल से जो को त्रिभुज है आपका ABC वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज CDA के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इसी के अगले पार्ट में, नहीं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, L, ये क्या है L, ये देख रहे हैं आप, ये L है। A को समद्विभाजित करता है, मतलब इधर जो कोण होगा X, इधर भी कितना कोण होगा, X होगा। ठीक,
और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, बी पी और बी क्यू को एक ही भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। मतलब लंब का मतलब ये कोण भी 90 है और ये कोण भी 90 है। तो दर्शाइए कि जो ए पी बी होगा, ए पी बी ये वाला जो त्रिभुज है और ए क्यू बी ये वाला जो त्रिभुज है वो आपस में क्या है, सर्वांशम है। इन दोनों को क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। सो देखो इन दोनों में ये जो भुजा है क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर है। किसी तरीके से ये वाला कोण और इस वाले कोण को बराबर दिखा दो तो बात बन जाएगी, जो कि है भी हमारे पास। कैसे, देखो कोण बराबर तो है लेकिन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया क्या है, देखो हमें क्या दे रखा है, जो एल भुजा है वो ए कोण को समद्विभाजित करती है। एल ए कोण को समद्विभाजित करती है, ए कोण को समद्विभाजित करती है कि नहीं, ये चीज हमें दे रखी है। मतलब समान हिस्सों में बांट देगी, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा। ये क्या है मेरा बी ए क्यू, यानी कि हमारा बी ए क्यू कोण किसके बराबर हो जाएगा, बी ए पी के बराबर हो जाएगा, बी ए पी के बराबर हो जाएगा, जिसका नाम हमने एक्स डिग्री दे दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्यू कोण है वो बी कोण के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। अब चूंकि करके लिख दो, चूंकि आप जानते हो ये जो ऊपर वाले में देखो एक्स डिग्री प्लस क्यू कोण प्लस इधर से इस कोण को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए बी क्यू, ए बी क्यू किसके बराबर होगा, इधर है एक्स कोण प्लस इधर क्या है पी कोण, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए बी पी, ए बी पी। ठीक है, तो देखो एक्स डिग्री से एक्स डिग्री कट जाएगा, क्यू कोण का मान 90 है, ए बी क्यू, और पी कोण का मान भी कितना है 90 डिग्री है, और यह आ जाएगा ए बी पी। 90 से 90 डिग्री पे कटा तो जो कोण ए बी क्यू है वो बराबर हो जाएगा कोण ए बी पी के। आपको आप अगर सोचोगे कि सिर्फ बराबर है हम जानते हैं करके लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो नंबर, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, आधा कट जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, बराबर लाके आपको दिखाना पड़ेगा। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब आ जाओ प्रश्न में, त्रिभुज सॉरी ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, सबसे पहले देखो ये कोण हमारा बराबर है, इसको हमने कैसे लिखा है क्यू ए बी, और इसको लिखेंगे पी ए बी। जो मेरा पी ए बी कोण है वो किसके बराबर है, क्यू ए बी के। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। उसके साथ साथ ये जो भुजा है दोनों में समान है, ए बी बराबर है ए बी, क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद इस कोण को और इस कोण को भी अपने बराबर दिखाएं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ए बी पी जो कोण है वो बराबर है ए बी क्यू के। कहाँ से, समीकरण 3 से। अतः एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से जो त्रिभुज है हमारा ए पी बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। यही हमें क्या करना था,
प्रूफ करना था आंसर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। तो हमारे पास 4 नियम होते थे, उनमें से इस नियम से हो गया, एंगल साइड एंगल से। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों में क्या समान है और एक साइड दोनों में उभयनिष्ठ है। बात बन गई। इसमें मुझे अभी और एक चीज़ प्रूफ करनी है कि बीपी और बीक्यू को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। बीपी और बीक्यू को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे लिख दोगे सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा, ठीक है। यहाँ से आपका बीपी है और यहाँ से आपका क्या है, बीक्यू है। ये क्या हो गया, बराबर, आंसर। दूसरा पार्ट भी यही हो गया, ठीक है। लिखोगे चूंकि, दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे, चूंकि ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है, अतः सीपीसीटी द्वारा यहाँ से बीपी और यहाँ से क्या आ गया, क्यूबी, वो आपस में क्या है, बराबर है। दूसरे वाले पार्ट में आपको यही सिद्ध करना था। दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ अगले वाले पार्ट में, छठे नंबर में। आपको क्या दिखाना है कि बी सी और जो डी ई है, ठीक है। बी सी कहाँ है दोस्त, बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी सी और जो मेरा डी ई है, ये जो है आपका डी ई, ये आपस में क्या है, बराबर दिखाना है। इस दो भुजा को क्या दिखाना है, आपको बराबर दिखाना है। बराबर दिखाने का मतलब ये आप समझ जाओ कि हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज को, हमें इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना पड़ेगा। बराबर आते ही समझ जाओ। तो बी सी इस त्रिभुज में आ रहा है, बी सी यहाँ से लेकर ये ले लिया ना हमने, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक। और मुझे चाहिए डीई, तो डीई ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांशम, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। ये मुझे आइडिया लग चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले कोण का मान मैं कुछ मान लूँगा x, क्योंकि दोनों में चाहिए होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण प्रश्न में बराबर ऑलरेडी दे रखा है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में पहले से ही बराबर हमें दे रखी है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसका हम सदुपयोग करेंगे। पहले लिख लेंगे जो दिया है, ठीक है। दिया क्या है हमारे पास, ए सी बराबर ए ई। कहाँ है ए सी, ये ए सी है, ए सी किधर है भाई, ए सी, ये जो ए सी है और ये जो ए है वो आपस में बराबर दे रखा है, ओके। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जो हमारे पास ए बी है वो बराबर दे रखा है ए डी के, ठीक। ए बी और ये जो ए डी है वो आपस में बराबर दे रखे हैं, और हमें कोण बराबर दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, बी ए डी, जो कोण है वो ई ए सी के बराबर है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, माना ये जो कोण है सी ए डी को, कोण सी ए डी को मैंने x मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्या हो जाएगा, देखो, अगर ये कोण मैं लिखना चाहूँ सी ए बी, देखो हमारे पास क्या है ऑलरेडी, हमारे पास है बी ए डी, किसके बराबर है, ई ए सी के बराबर है, ठीक है। इसके बराबर है, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x डिग्री जोड़ देता हूँ, बी ए डी इधर भी मैं x कोण जोड़ देता हूँ, और कोण ई ए सी इधर भी मैं x डिग्री जोड़ देता हूँ। देखो भाई, जब इस वाले कोण में मैं इतना जोड़ दूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी ए बी, कोण क्या हो जाएगा, सी ए बी, और ई ए सी में, इसमें जब मैं ये वाला जोड़ दूंगा तो ये वाला कोण पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ई ए डी, कोण ई ए डी, ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैंने दिखा दिया, इसको मैंने क्या दिखा दिया,
ठीक, BAC और ठीक है, ये कोण तो मैंने बराबर दिखा दिया। उसके बाद देखो जो हमें प्रूफ करना है ना उस पर आ जाते हैं। त्रिभुज मुझे ये कौन सी भुजा चाहिए, BC। BC आपको यहाँ मिलेगा और DE आपको यहाँ मिलेगा। तो यानी कि मुझे लेना पड़ेगा ये वाला पूरा त्रिभुज BCA और DEA। ठीक, तो यहाँ लिख दूंगा मैं त्रिभुज BCA, तो यहाँ लिख दूंगा मैं त्रिभुज ABC। सिमेट्री देखो ABC पे ख़त्म किया है मैंने, तो इसी सिमेट्री में लेना होगा त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ ABC में, देखो जो ना ABC कौन सा कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है CAB। देखो CAB यहाँ से लेकर ये वाला कोण बराबर है, कोण CAB बराबर है कोण EAD। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बराबर है CAD, समीकरण 1 से। उसके साथ साथ और क्या बराबर है, जो हमारी AB भुजा है, जो हमारी AB भुजा है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर दे रखी है। इसमें भी तो आएगा, इस त्रिभुज में प्रश्न में ही दे रखा है बराबर। ठीक है, AB किसके बराबर दे रखी है मुझे, AD के बराबर दे रखी है। एंगल हो गया, साइड हो गया, और एक एंगल बराबर दिखा दो। ठीक है, दो साइड बराबर दिखा दो, एक एंगल बराबर दिखा दो। ये जो भुजा है, इस भुजा के हमारे पास बराबर है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने बराबर दिखा दिया स्टार्टिंग में ही। अच्छा, इस त्रिभुज की ये जो भुजा है और इस त्रिभुज की ये जो भुजा है वो पहले से ही बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AC। AC किसके बराबर है, इस त्रिभुज के AE के बराबर है। बात बन गई। देखो, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा समान हो गई। इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपने बराबर दिखा दिया। उसके बाद इसके ये वाली साइड और इसके वाली ये वाली साइड ये आपने बराबर दिखा दी। साइड, एंगल, साइड, दो साइड जो अटैचमेंट है वो बराबर दिखा दिया आपने, और इनका बीच का जो कोण है दोनों में वो भी आपने बराबर दिखा दिया। अतः ये दोनों चीज आपको दे रखी है प्रश्न में। अतः साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज है, इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा ADE के। ठीक है, समरूप बोलो, सर्वांक्षम हो जाएगा AD के। अतः CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, जो भुजा हमारा यहाँ से BC है और जो भुजा मेरा D है वो बराबर हो जाएगा BC बराबर DE। आंसर। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं AB एक रेखाखंड है जो P इसका मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु है AB रेखाखंड का। P अगर मध्य बिंदु है तो AP जितना होगा वही P भी होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो पहला चीज बोल रखा है, चूंकि P मध्य बिंदु है AB का, AB का। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो AP होगा, मध्य बिंदु दो समान हिस्सों में बांट देते हैं, AP बराबर क्या होगा, PB होगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे।
डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि जो बी ई डी कोण है, बी बी पी डी होगा ना, बी ए डी, बी ए डी ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर दे रखा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर दे रखा है। तो मैं इस कोण को कुछ मान लेता हूँ एक्स, इस कोण को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। माना, कैसे लिखोगे, ई पी डी कोण, ई पी डी को मैंने एक्स डिग्री मान लिया। ठीक, देखो हमारे पास क्या है, ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है, इसको कैसे लिखेंगे, ई पी ए, हमारे पास क्या है, कोण ई पी ए किसके बराबर है, डी पी बी के, डी पी बी के। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है, मैं दोनों तरफ क्या जोड़ देता हूँ, एक्स जोड़ देता हूँ। ई पी ए इसमें भी एक्स जोड़ दिया और डी पी बी इसमें भी एक्स जोड़ दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी, डी ए पी कहाँ है, देखो भाई, डी ए पी ये वाला जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। क्या दिखाना है, सर्वांशम। तो सर्वांशम दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये वाला कोण पूरा चाहिए होगा और ये वाला कोण पूरा चाहिए होगा, तो इनको मैं बराबर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से इसको मैंने क्या माना है, एक्स माना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो जैसे एक्स जोड़ूंगा मैं, ई पी ए, ई पी ए में मैंने एक्स जोड़ दिया, तो ये कोण क्या बन जाएगा, ई पी ए में एक्स जोड़ते ही डी पी ए आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, डी पी ए, और बी पी डी में जैसे एक्स जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ई पी बी बन जाएगा, ई पी बी बन जाएगा, जिसको आपने बराबर दिखा दिया है। ठीक है, जिसको आपने क्या दिखा दिया, बराबर। ये वाली भुजा का ये कोण और इस वाली भुजा का ये कोण, और ए कोण और बी कोण पहले से ही बराबर दिया हुआ है हमें। और क्या दे रखा है प्रश्न में, देखो बी ए डी, बी ए डी ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण पहले से ही बराबर दे रखा है, बी ए डी बराबर है ए बी ई के, ये प्रश्न में पहले से ही बराबर दे रखा है। अब जिसको सर्वांशम दिखाना उस पर आ जाओ, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में। ठीक, तो आप देखोगे कि भैया डी ए पी में जो ए पी है किसके बराबर है, बी पी के बराबर है। ठीक है, ए पी जो है वो पी बी के बराबर है कि नहीं। इसको समीकरण नाम दे दो, इसको 1 2 बोला, इसको समीकरण ए बोल देते हैं, समीकरण ए से। ठीक है, उसके बाद देखो इस रेखा पर ये वाला जो कोण ए है वो बराबर है, ए का मतलब बी ए डी, बी ए डी जो कोण है वो ए बी ई के बराबर है। ठीक है, ए बी ई के बराबर है, ये समीकरण नंबर 2 से बराबर है। अब मुझे इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर दिखाने से बात बन जाएगा, और वो पहले ही हमने प्रूफ कर दिया है, डी पी ए बराबर है ई पी बी के, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो देखो आपने क्या दिखाया, एंगल साइड एंगल। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, ये वाला एंगल साइड एंगल, तो हमने क्या बराबर दिखा दिया, एंगल साइड एंगल बराबर दिखा दिए। तो यहाँ लिख दोगे, अतः एंगल साइड एंगल से जो त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के। ठीक है, यही आपको क्या करना था,
प्रूफ करना था पहले वाले पार्ट में आंसर। दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है, ए डी और बी को बराबर दिखाना है। ए डी और बी को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ए डी और बी यहाँ से आ गया तो लिखोगे चूंकि त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम है त्रिभुज ई बी पी के, अतः सी पी सी टी द्वारा क्या हो जाएगा, इधर से ले लेंगे ए डी और इधर से आ जाएगा ई बी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आंसर हो गया बड़े आराम से, कहीं पे भी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 पार्ट है इसके। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका सी कोण समकोण है, ए बी सी जिसका सी कोण समकोण है, बना दिया। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो एम देख रहे हैं ना, इस ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है भाइयों मेरे, मध्य बिंदु क्या करेगा, इस भुजा को और इस भुजा को यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक समान हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, समान हिस्सों में क्या करेगा, बांट देगा। ठीक, यानी कि ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम। सी को एम से डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम और सी एम बराबर हैं। जो हमारे डी एम है, ठीक है, डी एम, ये जो डी एम है और ये जो सी एम है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रश्न में यहाँ दे रखा है। बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है। ठीक है, बिंदु डी को क्या बोल रहा है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। देखिए आकृति, ये आपके सामने आकृति बनी पड़ी हुई है। पहला काम आपको क्या करना है कि जो त्रिभुज ए एम सी है, ए एम सी है और त्रिभुज बी एम डी है, बी एम डी है, इसको क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो जो हमें दे रखा है, चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। ठीक, अगर ये मध्य बिंदु है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एम बी। ठीक है, और प्रश्न में दिया हुआ है, दिया क्या है कि जो डी एम है और जो एम सी है वो बराबर है, डी एम और जो एम सी है वो आपस में क्या है, बराबर है। चलो अब प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न में आ जाते हैं। त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में इनको सर्वांशम दिखाना है ना, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो ए एम सी, इधर वाले में जो सी एम है, सी एम किसके बराबर है, डी एम के बराबर है। ये प्रश्न में दिया है कि जो ये भुजा होगी और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक, उसके बाद जो ए एम है और जो एम डी है, ए एम जो है और बी एम जो वो आपस में बराबर है, ये भी प्रश्न में दिया है। अगर आप देखेंगे साइड और ये साइड, ये साइड और इस साइड हमने बराबर दिखा दिया, तो इनके बीच का ये कोण भी हमें बराबर चाहिए, तभी बात बन पाएगी। साइड एंगल साइड नियम लग पाएगा। और आप जानते हैं ये जो कोण है और ये जो कोण है वो आपस में बराबर होगी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। तो यहाँ से आप लिख दोगे डी बी डी एम बी, यहाँ पर कोण डी एम बी बराबर हो जाएगा कोण ए एम सी। ठीक, क्यों बराबर है ये कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो नियम कौन सा लग जाएगा, अतः अतः साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड द्वारा त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी एम डी के। पहला वाला पार्ट आराम से बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। हमें बताना है कि डी बी सी एक समकोण है, मतलब डी बी
मतलब बी कोण को भी हमें क्या दिखाना है, समकोण दिखाना है। तो अगर बी कोण को समकोण दिखाना है, सेकंड वाला पार्ट तभी बन पाएगा थर्ड वाले की मदद से। थर्ड वाला पार्ट है कि जब इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को आप सर्वांशम दिखा दोगे, तो इसका जो बी कोण है, इसका जो सी कोण है, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी कोण पहले से ही प्रश्न में 90 दे रखा है, तो सी बराबर हो जाएगा बी के, तो बी कोण आपका ऑटोमेटिकली समकोण हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में क्या है, देखो डी बी सी और ए सी बी, इसको हमें क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में पहले थर्ड वाला करेंगे ना, ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा सीपीएसटी नियम लगाने से। तो देखो भाइयों में और बहनों, इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहली चीज, ये भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, बीसी तो आ जाएगा। उसके साथ साथ जो कोण डी है, जो कोण डी है और जो कोण ए है, वो हमारा बराबर है। आप कहोगे सर कैसे बराबर है, ठीक है, आप कहोगे सर कैसे बराबर है, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपने क्या दिखाया था, सर्वांशम दिखाया था। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं, तो उनके संगत कोण आपस में समान होते हैं। ये चीज आपने अभी पढ़ी है, ये चीज आपने अभी किया है, ठीक है। तो देखो अभी हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या दिखाया, सर्वांशम दिखाया था, है ना। तो ए कोण जो है और जो बी कोण है, वो क्या हो जाएंगे, देखो ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या होगा, समान होगा, और ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या होगा, समान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस अप्रोच से करने जाएंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल और लेंथी बन जाएगा, जो कि हमारे हिसाब से उतना सही नहीं है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या हो गया, थर्ड वाला है ना, सेकंड वाले में देखो हमें बताना है कि बी एक समकोण है, सी समकोण है, तो बी भी समकोण है। अब सेकंड के बाद हमारा थर्ड प्रूफ करना है, यानी कि इट मीन्स हमारा बी समकोण है, ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं। अभी अभी हमने सिद्ध किया नहीं है, लेकिन करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, इन दोनों त्रिभुजों का हमें समरूप दिखाना है ना, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कौन सा नियम लगा दूंगा मैं। सबसे पहले तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ हमें बराबर पहले से ही है, जो बी डी है, ठीक है, जो हमारा बी डी है और जो हमारा ए सी है, वो समान है, ठीक है, समान है, ये दोनों भुजा समान है, ये दे रखा है। उसके बाद इसका जो बी कोण है और इसका जो सी कोण है, वो दोनों के दोनों 90 हैं, इसलिए ये बराबर है। और उसके देखो ये साइड और ये वाला तो दोनों में उभयनिष्ठ है, और इनके बीच का ये कोण, इनके बीच का ये कोण समान है। उसके बाद यहाँ से बी सी और ये बी सी, ये क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ हमें मिली थी थोड़ी देर पहले, हम दिखाया था ना कि बी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ से आपका नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड द्वारा जो डी बी सी कोण है, वो सॉरी डी बी सी त्रिभुज है, वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के। ये प्रूफ हो गया, क्योंकि सेकंड के बाद थर्ड है। अब आप जानते हैं कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो जो कोण सी होगा वही कोण क्या होगा, बी होगा। सी हमारा ऑटोमेटिकली 90 पहले ही बोल रखा है, तो यहाँ से बी कोण भी क्या हो जाएगा, चूंकि चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि ए एम सी त्रिभुज ए एम सी कहाँ से लिख रहा हूँ यार, डी बी सी ए सी बी है ना, इसी में कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, इसलिए कॉपी बेस्ट होती है। त्रिभुज डी बी सी सर्वांशम है त्रिभुज किसके, ए सी बी के, ठीक है। सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए बी भी क्या होगा,
90 डिग्री होगा CP/T द्वारा। चौथे वाले में आ जाओ। चौथे वाले में क्या है देखो, एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कि ये जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि जो ए एम होगा वो बी एम के बराबर होगा। ये जो ए एम है और ये जो बी एम है वो आपस में बराबर है। और ये जो ए बी है, ठीक, ए बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम प्लस एम बी के रूप में लिख सकता हूँ। ए एम प्लस एम बी लिख सकता हूँ, ए बी के बराबर है। फिर मैं क्या करूँगा, बी एम का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। बी एम का मान क्या है, ए एम और बी एम की जगह मैंने ए एम रखा, तो 2m किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। 2m ए बी के बराबर आ गया। अब आप जानते हैं कि जो ए बी है हमारा, जो हमारा ए बी है और जो हमारा सी डी, ये बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज को हमने सर्वांशम दिखाया था। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होती है तो उनके संगत भुजाएं आपस में समान होती है। तो ए बी और सी डी हमारे बराबर है। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया। इधर भी 2 से भाग दिया, इधर भी 2 से भाग दिया। ए बी का आधा, ए बी का आधा किसके बराबर होगा, ए एम के बराबर होगा, क्योंकि एम इसका मध्य बिंदु है। और सी डी का आधा, सी डी का आधा किसके बराबर होगा, सी एम के बराबर होगा। ठीक है, सी डी का आधा किसके बराबर होगा, सी एम के बराबर होगा। एम दोनों का मध्य बिंदु है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, हमें सिद्ध करना है सी एम चाहिए, ए एम नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ से ए एम का मान क्या आ जाएगा, ये जो 2 गुणे में के भट्टे में आ जाएगा। तो ए एम का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। ए एम का मान क्या है, ए बी के भट्टे में 2, और यहाँ क्या है, सी एम। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। जिस सी एम जो होगा वो ए बी के भट्टे में आधा होगा। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में मैंने पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर दी है। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।